नमस्कार फ्रेंड्स। अब फरवरी खत्म होने को है, तो हमें इस फरवरी के खत्म होने से पहले ऐसे बहुत से गार्डनिंग वर्क्स हैं जिन्हें कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम पूरे साल अपने पौधों से मनचाहा फूल या फल या सब्जी पा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे पौधे फरवरी के महीने में डॉर्मेंसी से जाग जाते हैं, यानी बाहर आ जाते हैं, और उनमें एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है। तो हम सारे गार्डनर्स के लिए बसंत का महीना बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि पौधों में बहुत सारे काम भी करने होते हैं। तो बस पौधों के साथ हमें कुछ एक काम करने पड़ेंगे। अगर ये सब काम कर लें इस बसंत के मौसम में, तो हमारे पौधे पूरे साल हमें मनचाहा फूल फल देते रहेंगे। अब देखिए, पहला काम है सारे पौधों का निरीक्षण करना, यानी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि कौन सा पौधा किस तरह के काम की जरूरत है, यानी किसको हमें रिपोर्टिंग करनी है, किसे हमें हार्ड प्रूनिंग या लाइट प्रूनिंग करनी है, और इसके अलावा कितने पौधों को हमें क्या कहते हैं उसमें खाद वगैरह अच्छे से देनी है। तो देखिए, ये जो आप पौधे देख रहे हैं ना, इन सारे पौधों में देखिए कितनी ज्यादा बुरी हालत हो रखी है। ये देखिए, कॉस्मोस का पौधा लग रहा है बिल्कुल किसी ने जला दिया हो, जबकि ऐसा नहीं है। इस सीजन में उसमें फूल निकल भी आए हैं काफी, लेकिन फिर भी पौधा बिल्कुल वो हो गया है, एकदम डेड सा लग रहा है। अब उसके अपोजिट में ये पौधों को देख ले, पिटूनिया के, जो कि तीनों महीने यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये काफी डॉर्मेंसी में थे। फूल इसमें आ ही नहीं रहे थे क्योंकि धूप ही नहीं थी। और अब जब से धूप निकल रही है, तब से देखिए इनमें सारे पौधों में आप देख ही पा रहे हैं कि ढेरों फूल निकल के आ रहे हैं। तो इन पौधों को तो हम छू भी नहीं सकते, छेड़ भी नहीं सकते, लेकिन ऐसे बहुत से पौधे हैं, जैसे आलमंडा है जिसकी कटिंग करी और ग्रोथ भी होने लग गई है। इसके अलावा जूही का पौधा, चांदनी का, डबल चांदनी का, बेला का यानी मोगरे का, चंपा का, देख रहे हैं ना, चंपा की कटिंग मैंने 2-3 दिन पहले करी है, और उसमें देखिए कितने इसमें फंगीसाइड भी लगा रखी है, पर अभी ग्रोथ नहीं शुरू हुई है। और तो इसके भी लिए हमें कुछ स्पेशल वर्क करना होगा जिससे इसकी ग्रोथ जल्दी शुरू हो। इसमें ऐसा खाद पानी डालना होगा। तो इसके अलावा इसमें जितने स्पॉटेड पत्ते हैं इन सबको तोड़ के हटा दें। और अगर आपने अभी चंपा के पौधे को प्रून नहीं किया है तो प्लीज उसको हार्ड प्रून या लाइट प्रून कर दें। अब आता है गुलाब। गुलाब के पौधे में भी बहुत सारे डेड शूट्स निकल रहे हैं, या यूं कह लें उसकी पत्तियां और फूल, पत्तियां बिल्कुल पीली होकर झड़ रही हैं, क्योंकि उसमें पूरी जाड़ों में, बूढ़ी सर्दियों में धूप न मिलने से स्पॉट आ गए हैं। और जितने फूल सूख रहे हैं इन सबको आप कट करके हटा दें। 5 पत्ती जहां से शुरू होती है ना, 2 पत्ती 3 पत्ती वहां से छोड़ दें। जहां से 5 पत्ती शुरू होती है वहां से थोड़ा सा जो ब्रांच की स्टेम है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, तो वहां से जब आप कट करेंगे तो अच्छी ब्रांच निकलेगी। और ये है पारिजात। देखिए, लग रहा है जैसे जल गया है पौधा, देख रहे हैं ना, आपको तो दिख ही रहा होगा, इसमें लग रहा है जैसे सारी पत्तियां जल गई हैं। तो इन पत्तों को भी हमें काट करके अच्छे से अलग कर देना होगा, यानी कटिंग किसी में हार्ड करनी होगी, किसी में लाइट। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात और है कि गमलों में लगे हुए जितने भी आपके पौधे हैं जिनकी कटिंग या प्रूनिंग जरूरी है, तो उनमें प्रूनिंग इतनी हार्ड भी मत कर दीजिए कि अब सीजन आ रहा है पौधों का, वो पनप ही ना पाए, शॉक में चले जाएं। तो इसलिए गमले में लगे हुए पौधों की प्रूनिंग हद से हद 4 से 5 इंच ही ऊपर से करनी चाहिए, जिससे पौधा शॉक में ना जाए। और जहां से प्रूनिंग करते हैं उसका भी ध्यान रखिए कि वहां से हमें नई ब्रांचेस या लीव्स मिल सके। जैसे देखिए, मैंने इन सारे फूलों को कट करके हटा दिया है। अब आते हैं, ये देखिए कितनी पीली पत्तियां हैं, लग रहा है जैसे किसी ने पत्तियां ही जला दी हैं, जबकि ये सिर्फ अधिक ठंड पड़ने से हुआ है। दूसरी चीज, इन सारे पौधों को आप फुल्ली सनलाइट में रखें, क्योंकि डॉर्मेंसी के बाद जब धूप अच्छी आ रही है तो पौधों को भी, ये सारे सन लविंग पौधे हैं, तो इन्हें जितनी अच्छी धूप पूरे दिन की मिल सके ऐसी जगह पे आप इन्हें प्लेस कर दें। अब चलते हैं पारिजात पे। देखिए, पारिजात का पौधा और पत्तियां किस तरह से जली दिख रही हैं। साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि इसकी ब्रांचेस सूख के नीचे टूट टूट के गिर रही हैं। तो जितनी ये ब्रांच सूखी नजर आ रही है, इन सबको हम काट करके अलग कर देंगे। ऐसा इसलिए कि जहां से हम कट करेंगे ना, वहां पे नई ब्रांच निकलेगी और अच्छी पत्तियां आएंगी। देखिए, ठूंठ जैसी दिख रही है पूरी ब्रांच। तो इन्हें हमें कट करके अलग करना ही होगा, तभी इसमें नई ब्रांच और नई लीव्स हमें मिल सकेगी। ये देखिए,
अपराजिता का पौधा ये भी दिख रहा है, आधा सूख गया है, आधे में केवल ग्रीनरी दिख रही है। तो इन्हें भी हमें ऊपर से 4 से 5 इंच कटिंग इसकी कर देनी है। बहुत ज्यादा अगर आप इसको हार्ड प्रून कर देंगे तो फिर इसको पनपने में काफी समय लग जाएगा। और जैसे ही गर्मियां शुरू होती है यानी मई जून के महीने में इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए मैंने इन सबको कट कर दिया है। और अब तीसरा काम जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करना, क्योंकि इन 3 महीने में हमने इन पौधों को छुआ भी नहीं है, यानी इनकी ना तो गुड़ाई करी ना इसमें खाद डाली है। तो अब इन्हें गुड़ाई करनी बहुत जरूरी है जिससे ऑक्सीजन पूरी तरह से रूट्स तक पहुंच सके। तो जब हम इसको गुड़ाई करते इसमें हमें ध्यान भी देना है फ्रेंड्स कि जब हम इसकी गुड़ाई करें तो जितनी मिट्टी पूरी सर्दियों में हमने ऊपर तक भर दी थी पूरे पॉट के, उन सारी मिट्टी को हमें ऊपर से हटा देना है। कम से कम गमले की 2 इंच जगह, ऊपर से 2 इंच जगह हमें खाली कर लेनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सर्दियां शुरू होती हैं तो अधिक ठंड या बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग होने पर पानी का ठहराव अपने पौधे में ना हो, मिट्टी में ना हो, इसलिए हम ऊपर तक मिट्टी को भर देते हैं, नमी नीचे तक ना पहुंचे, पानी ना रुके। लेकिन जब गर्मियां शुरू हो रही हैं तो देखिए 2 इंच की जगह खाली करनी जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मियों में हमारे पौधों को पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो जब इसमें नमी रहेगी तभी पौधा अच्छे से वर्क करेगा, पौधा अच्छे से ब्रांच निकालेगा, फ्लावरिंग करेगा। तो ये जितने डेड रूट्स निकल रहे हैं इन सबको भी तोड़ के हटा दे और कम से कम 2 इंच पॉट की जगह इतनी खाली करनी जरूरी है, जिससे जब आप इसमें खाद दें तो इसमें अच्छे से पानी भर दें। ये पानी पूरी गर्मियों में इनके बराबर पानी देने में नमी नीचे तक रूट्स तक पहुंच सके। सारे पौधों की मिट्टी को आपको इसी तरह से अलग कर लेना है। आज मैंने सारे पौधों में इस तरह से ऊपर की 2 इंच मिट्टी हटा दी है। अब आता है चौथा और इम्पोर्टेंट काम, अपने पौधों को खाद देना, क्योंकि इन डॉर्मेंसी की पीरियड में खाद देना भी कोई उपयोग, इसका कोई हमें लाभ नहीं मिलता, इसलिए मैंने पूरे डॉर्मेंसी में इनको खाद भी नहीं दिया था। और अब हम इसे आज दे रहे हैं लीफ कंपोस्ट। आप कोई भी खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर जो भी आप चाहें उस खाद को आप इन्हें दे दें। खाद देने से जब ये स्लो रिलीज खाद होती है, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो या लीफ कंपोस्ट, तभी वो धीरे धीरे